तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट इसमें भी सीखेंगे स्टूडेंट। आज मैं अपनी इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा और कुछ मोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए एक मोल है। एक मोल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक फैराडे NF। एक मोल जब भी पूछे तो उसका मतलब है एक फैराडे के इक्वल होता है, वो भी NF। जितने मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही फैराडे से गुणा कर दो। एक मोल है तो एक मोल बराबर होगा आपके N का मान होगा N और F, एक फैराडे के मान का। अगर 2 मोल है तो 2F के। 3 मोल है यहाँ पर N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना याद रखो स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपसे कभी भी ये कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फैराडे की चार्ज की मात्रा पूछेगा तो ये सूत्र लगाना स्टूडेंट। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये एक रिएक्शन दे रखी है इसने। किसी अभिक्रिया के लिए Cr2O7 14 प्लस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2Cr+3 बना रहा है, 7s2 बाहर निकाल रहा है। तो एक मोल Cr2O7 एक मोल ही है। एक मोल Cr2O7 के अपचयन के लिए, अपचयनी हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितने आवेश की मात्रा की आवश्यकता होगी? स्टूडेंट बताओ मेरे को, एक मोल हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर? 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक मोल बराबर कितने हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6F। ये N का मान है तो एक फैराडे बराबर कितना हो जाएगा सर? 6 इलेक्ट्रॉन तो एक फैराडे 6F के बराबर होगा। तो स्टूडेंट आप कर दीजिए 96,500 फैराडे का मान गुणा 6। तो आपके आवेश की मात्रा कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? ऐसे ही निकालना आपको। आवेश की मात्रा आ जाएगी सर 579,000 कूलाम। ये आ जाएगी स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे स्टूडेंट जो आपके छोटे ट्रिकी वे के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन मजेदार है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है सर? मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन है जिसमें आपको यही बताया जाएगा स्टूडेंट कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। हाँ स्टूडेंट, अब ये कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, ये आपको पता करना है। आपको फैराडे उससे पता चलेगा कितने मोल उसमें Cl2 निक्षेपित हो रही है। जैसे आपके कोई क्वेश्चन है 2Cl नेगेटिव आयन है सर, वो आपके Cl2+2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। Cl2+2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कितने फैराडे की आवश्यकता होगी ये बताना है सर। आवश्यकता होगी स्टूडेंट। अब बताओ मेरे को, यहां से देखो सर, एक मोल रिड्यूस हो रहा है, एक मोल रिड्यूस हो रहा है तो एक Cl2 गैस बन रही है और इलेक्ट्रॉन कितने दे रहे हैं सर? 2। एक मोल रिड्यूस होकर 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो फैराडे कितना है? एक मोल बराबर यहाँ पर क्या है? एक मोल बराबर सर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक मोल बराबर आपके NF होता है। एक मोल बराबर NF, N का मान है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 96,500 कूलाम सर। 2 फैराडे चार्ज चाहिए एक मोल। ये इस पे डिपेंड करता है। 2Cl ये नहीं देखना है, Cl2 जो गैस बनी है उसको देखना है सर। एक मोल Cl2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो एक मोल आपके Cl2 गैस बनती है तो एक मोल फैराडे कितने चार्ज होंगे? 2। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका फैराडे चार्ज होगा, ठीक है। और एक मोल का चार्ज आपको बताई है 96,500 होता है। चार्ज ऑफ एक फैराडे 96,500। एक फैराडे स्टूडेंट ये ऐसे आता है, एक फैराडे का मान आता है स्टूडेंट आपके, ये आता है स्टूडेंट आपके चार्ज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फैराडे का मान काटे तो किस प्रकार निकालेंगे सर? 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है। 1.67 1.67 इंटू 10⁻⁻, कूलाम ये आवेश होता है, ठीक है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक का ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको करते हैं स्टूडेंट तो आपके पास 96,500 आता है, कूलाम आता है। तो ये होता है स्टूडेंट एक फैराडे का मतलब 96,500 कूलाम, या एक F का मतलब आप समझ लीजिए Ne इलेक्ट्रॉन।
या Q बराबर Ne, ऐसा सिस्टम समझे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, ये Q बराबर Ne, यही फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट अपन। यहाँ पर चार्ज फैराडे के रूम में। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, सेम क्वेश्चन में बदलू। हाँ सर बदलो प्लीज। 2O2 माइनस है, A2O2 माइनस है, O2 गैस बन रही है स्टूडेंट, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो बताओ कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही फैराडे की आवश्यकता होगी। पहले 1 मोल में देखना है सर। 1 मोल बताओ स्टूडेंट, 2O2 है, यहाँ पर गैसेस बनी है सर, इसका 1 मोल ही तो बना है। 1O2 आपके कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपकी 2f चार्ज देंगे। क्यू बराबर Ni, 2f 2 फैराडे की आवश्यकता होगी। जिंक वाला भी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये देखना, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू लिबरेट 8 ग्राम ऑफ H2। कितने फैराडे की कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, ये अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट। आवश्यकता होगी जब 8 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम H2 मुक्त होती है। अब स्टूडेंट आपको एक मोल में H2 रखना होता है, H2 का 1 मोल रखना होता है। H2 का हमेशा 1 मोल ही रखा जाएगा, आप कैसे भी करो स्टूडेंट। यहाँ पर सर मैं 2H प्लस इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं सर, दे दो। यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा H2 का सर, 1 मोल H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं सर, ये 8 ग्राम है सर। अब बताओ स्टूडेंट, 1 मोल जा रहा है, 1 मोल जा रहा है सब, जब 2 फैराडे चार्ज जा रहा है, 2 मोल में कितना जाएगा सर, 2 मोल में जाएगा 4 फैराडे। 3 मोल में कितना जाएगा सर, 6 फैराडे। और 4 मोल में कितना जाएगा सर, 4 मोल में आपका चला जाएगा सर 8 फैराडे। तो 8 ग्राम कब आएगा, फैराडे कब आएगा, सब जब सर इसके 4 मोल होंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये 8 ग्राम आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 फैराडे, 4 फैराडे दूं, यानी 4 फैराडे है, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 मोल से 1 मोल H2 होगी, 2 मोल कर दूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 कर दूंगा 6 इलेक्ट्रॉन, 4 मोल कर दूंगा तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 4 फैराडे की आवश्यकता होगी। एक और देखिए स्टूडेंट, ऐसा ही सिल्वर नाइट्रेट है डिपॉजिट, इसमें भी दे रखा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट, कितने फैराडे की कितने फैराडे की आवश्यकता आवश्यकता होगी जब कितने फैराडे की आवश्यकता होगी जब 108 ग्राम सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट से प्राप्त होता है। हाँ स्टूडेंट, ये तो पता है। इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है स्टूडेंट, अपने को पता है स्टूडेंट। आपको कितने बोला है, 108 ग्राम Ag का मोलर मास होता है, तो वो 1 Ag का मोलर मास होता है। हाँ सर, तो आप AgNO3 Ag है सर, Ag प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे सर, और आपके Ag में आ जाएगा सर, जो आपके सॉलिड में होगा सर, इसका 108 ग्राम है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब N है, और यहाँ पर F है, तो एक फैराडे की आवश्यकता होगी। ये यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, ये NF हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ 1 मोल में, तो 1 मोल, जब 1 मोल है तो 108 ग्राम बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन देने पर इतना बनेगा। नहीं होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट अपने और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अच्छे लगे हैं अपने को क्वेश्चन में। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो
अच्छा लगे। हाँ स्टूडेंट, यह भी है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये है रिलेशन सॉल्युबिलिटी है एनसीईआरटी। यहाँ पर 4 वर्क एनसीईआरटी का। हाँ स्टूडेंट, अब देखना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में देखो क्या है एनसीईआरटी का। द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एसिटिक एसिटिक अम्ल की चालकता कितनी है? 0.00, ये आपकी कंसंट्रेशन दे रखी है इसने, 02 मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। सर ये चालकता इसकी सांद्रता है, सांद्रता एसिटिक अम्ल की चालकता में, एसिटिक अम्ल की चालकता 0.02 कंसंट्रेशन, इतनी ना, 28 मोल लीटर इनवर्स में ये चालकता है स्टूडेंट 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी ये आपकी सांद्रता है चालकता में, इतनी ये इसकी चालकता की इकाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। वियोजन स्थिरांक यानी लेम्डा ज्ञात करना है। स्थिरांक ये लेम्डा होता है। मान ज्ञात, जब तब वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तब वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए यदि एसिटिक अम्ल के लिए, एसिटिक अम्ल के, यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेम्डा इनफाइनाइट एम 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो। वियोजन स्थिरांक का मान आपको ज्ञात करना है, यानी इसमें अल्फा का याद करना है। ये अल्फा वियोजन स्थिरांक है, तो अल्फा का कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, तो अपन वो फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, पहले अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या किस प्रकार से लगाएंगे और कौन सा किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, सी अल्फा स्क्वायर कब लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा, जब अल्फा का मान आपके पास से आ जाएगा। तो अपने पास स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आंसर में। देखिए सर, आपकी चालकता इतनी है, तब वियोजन स्थिरांक है, ये ज्ञात करना है आपको। आपको पता है ये बराबर लेमडा, ये क्या होता है? लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट एम, लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट एम, लेमडा नोट एम, ये होता है। सर आपको अगर ये पता चल जाए तो ये निकल सकता है अपने पास है क्या, लेमडा नोट एम है, ये पता नहीं है। सॉरी गाइस। तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से इसको पता करेंगे स्टूडेंट? एक फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, लेमडा इनफिनिटम, एक ये है आपकी वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था सी एल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एल्फा। सर एल्फा, फिर भी एल्फा की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 1 माइनस एल्फा की जरूरत पड़ेगी। सी का मान यहाँ पर दिया हुआ सर 0.00108। इसमें आप जब तक यूनिट नहीं देखोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है। सर किसी भी तरह कर के आप किसका मान निकाल लो सर, लेमडा एम का मान, लेमडा नोट लेमडा एम का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? लेमडा एम। और लेमडा एम आपको पता है किस प्रकार से आएगा? लेमडा एम आएगा सर, लेमडा एम का मान निकाल लो, लेमडा एम आएगा सर आपके के इंटू 1000
ये किया था अपनों ने लेमडा एम के लिए K इंटू 1000 बाई सी है कंडक्टेंस, यहाँ पर सी है कंसंट्रेशन, सी क्या थी, कंसंट्रेशन, सी है कंसंट्रेशन, सी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और आपके के क्या होता था स्टूडेंट, के होता था सर आपके, के है ये आपके कंडक्टेंस, के है कंडक्टेंस या चालकता, जिसे अपन कप्पा बोलते थे, कंडक्टेंस। ये है सर आपके 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट, सी है, के है, अपने को के का मान और सी का मान रखना है, लैम्डा में आ जाएगा, इसमें मान रखो स्टूडेंट, इस समीकरण में इसका मान रखो, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया है, इस समीकरण में इसका मान रखोगे तब क्या आएगा स्टूडेंट, लैम्डा एम आएगा स्टूडेंट आपके पास। के का मान कितना दिया हुआ है सर, 4.95 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पर सर 1000 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर सर 0.01028, 0.01028 इतना ही मान दिया हुआ है, 0.01028 इतना दिया हुआ है। अब स्टूडेंट जब ये इसको आप सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 495, यहाँ से आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1025 यहाँ पर आएगा, इंटू 100 बचेगा स्टूडेंट आपका, कितना बचेगा, 100 बचेगा, इससे ये भी निकाल सकते हो स्टूडेंट, और 1025 बचेगा, 1025 है। अब यहाँ पर आपका मान क्या बचेगा स्टूडेंट, आपके पास आएगा 48.15, ये किसका मान आ गया, लेमडा का मान आ गया, 48.15 आ गया सर, लेमडा एम आ गया। अब फॉर्मूले में रख दो, लेमडा एम आया है, फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखो सर, लेमडा एम 48.15, लेमडा लेमडा एम आ गया अपॉन इन्फानाइट, इन्फानाइट का 390.5, इसको जब आप करोगे तो 0.1233 आएगा, 0.1233। अब ये आ गया, लेमडा एम आ गया, अब वो मान रखो जिसके लिए अपन याद कर रहे हैं, वियोजन स्थिरांक आ गया आपके पास, क्या आ गया स्टूडेंट, एल्फा बराबर वियोजन स्थिरांक, एल्फा वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक आ गया, वियोजन स्थिरांक का मान आ गया। अब सर वो फॉर्मूला लिखो जो आपसे पूछा था, वियोजन स्थिरांक आ गया, अब कंसंट्रेशन वाला लिखो, तो आप के ए लिखेंगे ध्रुवल विद्युत अपघट्य के लिए, तो आप कितना लिखोगे स्टूडेंट, ध्रुवल विद्युत अपघट्य के लिए सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, एल्फा का मान है, सी का मान दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखो, के ए का मान आएगा 0.00128 इंटू 0.1233 का स्क्वायर, और आपके 1 माइनस 0.1232, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करोगे तो इसको सोल्व, और ऐसी कैलकुलेशन स्टूडेंट लमसम निकाल देना, 10⁻⁻2 0.867, 10⁻⁻2, जब आप इस प्रकार से कुछ करोगे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5, ये आपके मान आ जाएगा के ए वियोजन स्थिरांक का CH3COH। स्टूडेंट इसमें टफ कैलकुलेशन होती है, इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, इस प्रकार से ये मान आ जाता है स्टूडेंट, क्या आ जाता है, मान आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट दिया तो हुआ है, अलग अलग कितने स्टेप हुए हैं स्टूडेंट इसमें, लेमडा एम की आवश्यकता थी, लेमडा एम निकाला, फिर अपनों ने लेमडा एम निकाल के अल्फा, अल्फा से लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट एम कर दिया, लेमडा एम की वैल्यू निकाले तो इतनी आ गई अल्फा, फिर अपनों ने के ए वियोजन स्थिरांक की वैल्यू रखी। अब स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट टफ कैलकुलेशन वाले होते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरे वाला जो एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा वो देखिए वो इजी आपके हो जाएगा, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलिटर इनवर्स मेथेनोइक एसिड के लिए
मेथेनोइक अम्ल के लिए, मेथेनोइक अम्ल के लिए, अम्ल के लिए, मेथेनोइक अम्ल के लिए मोलर सांद्रता, मोलर चालकता, मेथेनोइक अम्ल के लिए मोलर चालकता 0.025 मोल लीटर इनवर्स। ये सांद्रता है कि मोलर चालकता 0 टू इनवर्स पर 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इतनी है स्टूडेंट, ये इसकी चालकता ये है। तब वियोजन स्थिरांक की गणना करें, वियोजन स्थिरांक की गणना करें। ये जी स्टूडेंट, स्थिरांक की गणना करें। स्टूडेंट कई भ्रमित करने के लिए इसमें दे रखा है, कई चीजें तो भ्रमित करने के लिए दे रखी होती है। अपन को दोनों को जोड़ना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको करना है। वियोजन स्थिरांक की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। और गिवन भी दिया हुआ है स्टूडेंट। इसने दिया क्या क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, इसने दिया है साथ में लेमडा आपके H पॉजिटिव है, लेमडा नोट H पॉजिटिव है। इसने दिया है आपके H पॉजिटिव, इसने दिया है 339.5, 349.6 साइनमैन सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना दिया हुआ है मोल इनवर्स। और इसने दिया है और लेमडा इन्फानाइट HC, लेमडा इन्फानाइट एम, लेमडा इन्फानाइट एम, एम है ना ये H पॉजिटिव, लेमडा इन्फानाइट एम ये दिया आपके CH3 HCOO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव दिया है। इसने कितना दिया आपके 54.65 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट, एल्फा आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, एल्फा ज्ञात करना है। एल्फा ज्ञात करना है, ये देखो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल। अब इनकी कंसंट्रेशन मेथेनोइक अम्ल की दोनों को जोड़ के आएगी। मेथेनोइक अम्ल होता है HCOOH, ये मेथेनोइक अम्ल होता है। अब ये सांद्रता और ये सांद्रता जुड़ेगी तभी तो मेथेनोइक अम्ल बनेगा। यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर आपके HCO नेगेटिव है, तो इसको आप कैसे करोगे, एल्फा HCOOH वियोजन स्थिरांक आप याद कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, लेमडा एम अपॉन लेमडा डोटम या इन्फानाइटम, अल्फा बराबर HCOOH। आप लेमडा इन्फानाइटम लिखोगे, दोनों को जोड़ो स्टूडेंट। यहाँ पर 349.6 प्लस 54.6, ये साइमन है, ये एस है, 65 में समझना, और अपॉन 46.1 अपना आएगा 46.1 में 404.2 और ये आएगा 0.114। अगर परसेंटेज में लोगे इसको, अल्फा प्रतिशत में लोगे स्टूडेंट, अल्फा क्या करोगे प्रतिशत, तो 11.4, 11.4 ये इतना आएगा। अगर आपको प्रतिशत लेना है तो अल्फा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 11.4%। इसमें भाग जाएगा स्टूडेंट, तो कोई अगर गुणा करता है तो इधर बढ़ते, यहाँ पर भाग लगा दो, 100 का भाग लगा दो स्टूडेंट, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिशत में आ गया। प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, भाग हटाने के लिए गुणा, ठीक है, और लगाने के लिए भाग, ये आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन थे जो कंडक्टिविटी पे आधारित थे। एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ जो स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन हो, जो आपके लिए काम में आ जाए।
ऐसा क्वेश्चन जो अच्छा हो। वैसे तो स्टूडेंट इसमें है नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन, फिर भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन हो। स्टूडेंट ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं स्टूडेंट, ऐसे ही इतने ही पूछे जाते हैं स्टूडेंट। उर्वाड़ा उर्वाड़ा तो मैं करवा चुका हूँ स्टूडेंट, HAC क्या है और क्या माजरा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो स्टूडेंट आप कमेंट कर देना। ठीक है, ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।